हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को। इतना कुछ हो रहा है इस साल के स्टार्टिंग से ही। इतनी सारी चीज़ें, इवन ऐसा भी हुआ कि संगम में कितने सारे लोगों के साथ इतनी सारी चीज़ें एक साथ, और सबको, इतने सारे लोगों को जान अपनी गँवानी पड़ गई। बहुत महादेव कृपा करे, आशीर्वाद दें उन लोगों को, बिकॉज़ उनकी फैमिली जो अभी सफ़र कर रही है, ये सारी चीज़ें बस वही जानती है। तो कृपा करें शिव जी। और हाँ, तो सबसे पहले चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और मैं आपको एनर्जीज़ क्या है और कैसे है, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। थोड़ा-सा जो यहाँ पे एनर्जीज़ चल रही है ना आपके पार्टनर की, काफ़ी ज़्यादा कल भी उनकी एनर्जीज़ हैवी थी, ठीक है? आज भी उनकी एनर्जीज़ हैवी ही है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है। वो आपको ड्रीम में देख रहे हैं, वो कुछ रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यार ये चल क्या रहा है मेरे साथ, मतलब अब। उनको आज़ादी चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए। उन्हें अब कोई भी नहीं चाहिए, कोई सोलमेट नहीं चाहिए, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बिकॉज़ जो उनको सुकून चाहिए वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा, किसी के भी साथ नहीं मिल रहा। और भागते-भागते वो थक चुके हैं, मतलब ही इज़ टोटली टायर्ड कि यार मुझे अब बस रुकना है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? मैं क्यों सबको हर्ट कर रहा हूँ? मैं क्यों खुद को हर्ट कर रहा हूँ? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, और यही कन्फ्यूज़न उनको क्लैरिटी की तरफ लेकर के जाएगी कि जो भी वो कर रहे हैं उसमें उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें गलत है। आपके साथ-साथ डायमेंशन चेंज हो रही है, आपके डीएम की भी, और डीएम के भी डायमेंशन चेंज होने के साथ-साथ वो लोग उनसे छूट रहे हैं, ऑटोमैटिकली छूट रहे हैं, जो उस डायमेंशन में, उस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करते, ठीक है? इसमें आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ता है कि भई अगर हायर वाइब्रेशन से कोई मैच नहीं कर रहा, अ, उस फ्रीक्वेंसी से कोई मैच नहीं कर रहा, लोग छूटेंगे, लोग जाएँगे, और आपको पूरी तरीके से एक एक्सेप्टेंस में रहना पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि इसमें हमें कुछ करना नहीं है। इसमें सिर्फ़ हमें डिवाइन से कनेक्शन बना के रखना है, और ऑटोमैटिकली आप देखोगे कि डायमेंशन चेंज होते ही, फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही लोग छूट रहे हैं। अगर आप उन्हें नहीं भी छोड़ना चाहते हो, पकड़ के भी रखना चाहते हो, तो बहुत सारे नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, जो अपने आप ही निकल जाते हैं। बिकॉज़ हाँ, मेरे केस में थे, और मेरे केस में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ही थे जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हो जाते थे। बट मैं ब्लेस्ड हूँ, अच्छे दोस्तों से मैं ब्लेस्ड हूँ, और चलिए कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी चेंज होने के बाद चेंजेज़ आते हैं। आपको बस ट्रस्ट और सरेंडर के साथ डिवाइन पे सारी चीज़ें रखनी है, और गो विद द फ्लो में रहिए आप, ठीक है? आपको जो-जो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, आप हील करते जाइए, कीप हीलिंग, ठीक है? कंटिन्यू आप हील करिए, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, उस चीज़ को आप हील करो, मिरर एक्सरसाइज के थ्रू अंदर से हील करो। आपको बाहर कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग मेरी बात अच्छे से समझ रहे हैं जो इस प्रोसेस को कर चुके हैं ऑलरेडी, मेरे साथ सेशन ले रखा है जिन लोगों ने, ठीक है? सो और बहुत-बहुत ब्लेसिंग उन लोगों को जिनके यूनियन हुए, ठीक है? पिछले साल 1 साल से मेहनत करते-करते काफ़ी अ, स्ट्रगल के बाद पूरी फैमिली रेडी हो गई, और अब बहुत जल्दी-जल्दी यूनियन होंगे, ठीक है? अ, यही एनर्जीज़ है, बल्क में यही एनर्जीज़ है, और इसी फ्रीक्वेंसी में आएँगे लोग, और सबकी शादियाँ होंगी, ठीक है? एक एक एनर्जीज़ ऐसी है यहाँ पे जो आपको हायर वाइब्रेशन में और ज़्यादा लेकर के जाएगी, ठीक है? क्योंकि अब लूज़ करने का कोई फ़ियर नहीं है, कोई फ़ियर नहीं है आपके अंदर। अब टोटल सरेंडर मोड पे हो, तो चीज़ें आपके हिसाब से अब चलेंगी। एक मैच्योरिटी का वो लेवल है जो आपके अंदर आते जा रहा है, और आपके डीएम के भी अंदर वो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न वाले स्टेट से ना आपके पार्टनर अब बाहर आ रहे हैं फाइनली। जितने डाउट्स थे उनके माइंड से क्लियर हो रहे हैं। चलिए, कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत जल्दी-जल्दी चेंजेज़ आ रहे हैं।
और उस चेंजेस को कभी-कभी वो समझ नहीं पाते कि यार लाइफ इतनी जल्दी-जल्दी क्यों चेंज हो रही है? आराम-आराम से भी तो हो सकती है। चीज़ें इतनी फास्ट क्यों है? हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि अब वो सिचुएशन से लड़ नहीं रहे, आप भी नहीं लड़ रहे, जैसे आप पहले लड़ा करते थे, पर अब ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही। चलिए, हाँ, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, टीएम की एनर्जीज़ क्या है? हाँ, पहला ही कार्ड डेथ का आ गया हमारे पास, ठीक है? बहुत हेवी सिचुएशंस इनके लाइफ में चल रहा है, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ इनके लाइफ में है जो छूट रहे हैं, जो मैंने पहले ही बोला कि ऑलरेडी डीएफ की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ऑटोमेटिकली उनकी हायर वाइब्रेशन में जाते ही हायर वाइब्रेशन का क्या मतलब है? डिवाइन से कनेक्शन। अभी तक आप कौन-सा कनेक्शन ढूँढते थे? यही कनेक्शन था, इस मंदिर में चले गए, उस मंदिर में चले गए, यहाँ भाग गए, वहाँ भाग गए, आप किससे भाग रहे हो? आप अपने इनर सेल्फ से कहीं नहीं भाग सकते, ठीक है? जो पूरी दुनिया बताती है ना कि भगवान आपके अंदर है, फाइनली आप मतलब डिवाइन फेमिनिन जब ढूँढ लेती है, तो उसको वो भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो फिर अपने अंदर अपने भगवान को ढूँढती है और कनेक्ट करती है, तो उसकी लाइफ में ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन से अब आपके डीएम गुज़र रहा है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन से, इसी डेथ पीरियड से आपके पार्टनर गुज़र रहा है, ठीक है? अपने फुल पावर में आ रहा है। उस पावर में आ रहा है जिस पावर में डिवाइन ने उनको ऑलरेडी भेज रखा था, ठीक है? पर कहीं न कहीं वो उस चीज़ों से अलग थे। आई गॉट द प्लेफुलनेस का कार्ड, ठीक है? हाँ, ये चीज़ें इनके लाइफ में जॉय भी लेकर के आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं अगर इनकी लाइफ में कोई चीज़ें जा रही है तो। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है हमारे पास, ठीक है? ठीक है। एक कॉम्प्रोमाइज़ है, जहाँ पे ये करके रह रहे हैं, अभी वो कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ है हम ये भी देख लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। कंट्रोल का कार्ड है हमारे पास, ठीक है? किसी ऐसी एनर्जी में स्टक होना जहाँ वो नहीं रहना चाहते लोग, समाज, जो भी बोल लो आप, जो भी हो, फैमिली हो या जो भी हो, ऐसी चीज़ में ये स्टक है बुरी तरीके से और वहाँ ये कॉम्प्रोमाइज़ करके ये अपने लाइफ़ को लीड कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा घुटन है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन है, बट फिर भी वो है। उस सिचुएशन को यहाँ पे हटाई जा रही है इनके लाइफ़ से। गोइंग विद द फ्लो, ओके, परफेक्ट। सॉरो, हुँ। सौरों का भी कार्ड है हमारे पास, नाइन ऑफ सोर्ड्स का, डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं ये भी। बहुत ढूँढ लिया बाहर, बहुत चले गए यहाँ-वहाँ हर चीज़, बट अब ऐसा नहीं है। आई गॉट द चेंज का कार्ड, कब से ये कार्ड आ रहा था, मैं ये कार्ड ले नहीं रही थी, बट फाइनली बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आ गया हमारे पास। चेंज का कार्ड है। अब आपके पार्टनर अपनी इनर वॉइस सुनना चाहते हैं बिकॉज़ अब ये टोटली टायर्ड हो गए हैं, ठीक है? अब इन्हें नहीं समझ में आ रहा है इनसे कहाँ गलतियाँ हुई, क्या हुई, क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आए। इस रिलेशनशिप ने ना इनको भी बहुत ज़्यादा डीप में ट्रांसफ़ॉर्म किया है, ठीक है? ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन इनके पूरे लाइफ़ में ऐसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन थी जहाँ पे इनका माइंड, बॉडी और सोल तीनों अलाइन हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख रहे हो अर्थ से भी कनेक्टेड है ये और डिवाइन से भी कनेक्टेड है विद क्राउन चक्रा। तो ये वो एनर्जीज़ है जो आपको आपके रियल पावर से, ठीक है? आपके रियल पावर से ये कनेक्ट कराती है आपको। आपको ऐसे ही नहीं जाने देती कि भाई चलो ठीक है आए हो यहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ अपना झेलो और सबकी तरह वही सारी चीज़ें करके जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है? बिकॉज़ ये क्लियर है यहाँ पे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है ना वो आपके थ्रू आया है इनके लाइफ में।
यहाँ पे डेथ का कार्ड आ रहा है विथ फ्रेंडलीनेस के साथ, ठीक है? डेथ का कार्ड विथ 2 ऑफ कप्स के साथ है। यहाँ पे इन्हें क्लियर ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये पार्टनर जो मेरी लाइफ में आई थी, इसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज किया है, ठीक है? इसने मेरे अंदर के उस नेचर से मिलवाया प्लेफुलनेस। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मस्तीखोर हो, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हो, बहुत ज़्यादा फन लविंग होंगे। तो इन्हें लगता है कि यार इसने मेरे ट्रू नेचर से मुझे मिलवाया। मैं बिल्कुल अपने ज़ोन में रहता था। मैं बिल्कुल उस ज़ोन में था जहाँ मेरा रियल अंदर का चाइल्डिश नेचर बाहर आता था। और एक लेकिन अब मैं कहाँ हूँ, अब मैं एक कॉम्प्रोमाइज़िंग वाली स्टेट पे हूँ, जहाँ पे मुझे कंट्रोल करना पड़ता है अपने अंदर के ट्रू फीलिंग्स को, ट्रू नेचर को, अपने अपने एनर्जीज़ को मुझे सप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि मेरी लाइफ में अभी कार्मिक साइकिल है, ठीक है? आई गॉट द चेंज का कार्ड ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो एक साइकिल इनके लाइफ में चल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़े परेशान हैं। लेकिन ये चीज़ें इनकी लाइफ से जल्दी एंड होंगी, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड जो हमारे पास आया, वो आया ट्रांसफॉर्मेशन का। देखो, पहले आप दोनों जब एक-दूसरे से मिलते हो ना, सेपरेशन के बाद ये चीज़ें होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। आप ट्रांसफॉर्म होते हो, ठीक है? ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो चीज़ें हैं यहाँ पे, आपके उस सिचुएशन में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल, अथॉरिटी और वो सारी चीज़ें मिलती है जहाँ पे आप जिसके लायक नहीं हो, ठीक है? आप आज़ाद सोल हो, आप लोगों को भी आज़ादी सिखाते हो, जैसे ये एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक रोल प्ले करना पड़ता है जहाँ पे आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़िंग वाली जगह पे रहना पड़ता है। इस जगह पे आप ज़्यादा नहीं रह सकते, अपनी सोल को इतने देर तक आप किसी एक जगह पे स्टक नहीं कर सकते। उसको फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम लेगी, बाय हुक और बाय क्रुक। तो अभी आपके पार्टनर भले गो विद द फ्लो है, पर ये डेथ का पीरियड जो है इनकी लाइफ में चल रहा है मैक्सिमम 1 मंथ, 1 डे, 1 वीक, ठीक है? कुछ लोगों का तो 1 साल, इस तरीके से एनर्जीज़ है। ये सडन अपने आप एंडिंग की तरफ जाएगी, ठीक है? 12th लेवल मेरा नंबर दिख रहा है, ठीक है? तो हाँ, नंबर्स के भी बारे में बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, 12th फ्लैट दिख रहे हैं, 12-21 दिख रहे हैं, 14-14 दिख रहे हैं, 40-41 दिख रहे हैं, 18-18 दिख रहे हैं, दिखेंगे। ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है? नंबर्स को देखिए, थॉट प्रोसेस को देखिए उस टाइम, उस चीज़ को हील करिए, ठीक है? हील करके अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। यहाँ पे इनर यूनियन में आइए। आप ऑलरेडी यूनियन में होते हो, आपको बस अवेयरनेस चाहिए। यूनियन तो कभी भी हो जाए, पर कैसे यूनियन होगा? हर चीज़ रेडी है, पर माइंड रेडी नहीं है। माइंड अभी भी गेम खेल रहा है, माइंड अभी भी मैनिपुलेट कर रहा है। तो जब तक माइंड मैनिपुलेट करेगा, तब तक वो इसी सिचुएशन में रहेंगे। क्योंकि जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो जाते, लोगों की सोसाइटी की वजह से आप एक कॉम्प्रोमाइज़ वाले प्लेस में आ जाओगे। अपने आप को रोकना शुरू कर दोगे, भले ही आपको कितना भी दुःख मिले, फिर भी आप अपने आप को रोकोगे, है ना? उस वाले स्टेज से अपने आप को आगे निकालो आप, और स्लोली स्लोली ट्रांसफॉर्म करो खुद को, हील करो। हीलिंग के ही थ्रू ये चीज़ पॉसिबल है। सो कीप हीलिंग मैं बार-बार बोलती हूँ। जो भी पार्टनर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखो, कोचेज़ हायर करो, कोचेज़ लेकर के सीखो आप, बहुत ज़रूरी है सीखना। हमने भी सीखा है, हम भी सीख रहे हैं, कंटिन्यू पूरी लाइफ सीखते हैं, ठीक है? तभी आपको गाइड कर रहा है, ये चीज़ आप करो, ठीक है? हाँ, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। आप लोग बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्ट कॉल कर देते हो, आप प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, और व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेजेस करके बुकिंग करा सकते हो। So thank you so much everybody. Do like and subscribe. Bye bye.